Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री। देखिए, इंट्रोडक्शन इसके बारे में पढ़ेंगे। परिचय। देखिए, त्रिकोणमिति ग्रीक शब्दों के तीन अक्षरों से मिलकर बनी है। देखिए, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो है ग्रीक शब्दों के तीन अक्षरों से मिलकर बनी है। पहला जो होता है वो है त्रि। त्रि मीन्स होता है तीन। दूसरा शब्द है कोण। कोण मीन्स कोण ही। और तीसरा शब्द है मिति, अर्थात मिति मीन्स होता है मापन। तो वैसी आकृति जिसमें तीन कोण की माप होती है उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। वैसी आकृति जिसमें तीन कोण की माप होती है उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। तो वैसी आकृति कौन सी होती है जिसमें तीन कोण का माप होता है? तो वैसी आकृति एक सिर्फ त्रिभुज होती है। और त्रिभुज में भी यह कौन सा त्रिभुज में बनता है? त्रिकोणमिति। तो समकोण त्रिभुज में बनता है। इससे पहले हम लोग कोण के बारे में पढ़ लेंगे। जो कोण क्या है? एंगल, कोण। दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। क्या? दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। जैसे देखिए, एक ये रेखा और एक इधर से रेखा हम खींच लेते हैं। तो इसके बीच जो ये झुकाव हुआ इसी को हम लोग क्या कहेंगे? कोण, यानी कि थीटा। कोण। ठीक है, चलिए आगे। आगे त्रिकोणमिति के बारे में हम यह भी कह सकते हैं, त्रिकोणमिति जो है, देखिए आगे,
देखिए त्रिकोणमिति दो ग्रीक शब्दों पहला दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बनी है। तो पहला ट्रीगोनन एवं दूसरा मेट्रन शब्दों से लिया गया है। देखिए ट्रीगोनन का अर्थ त्रिभुज होता है एवं मेट्रन का अर्थ माप होता है। ठीक है, मतलब त्रिकोणमिति ऊपर पे हम पढ़े तीन ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना है। जिसे देखिए ट्री मतलब तीन, कोण मतलब कोण ही होता है, मिति मतलब मापन। तो वैसी आकृति जिसमें तीन कोण की माप होती है उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग एक शब्द आ रहा था कोण, तो कोण के बारे में पढ़े तो दो रेखाओं के बीच जो झुकाव पैदा होता है उसी को कोण कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं जो त्रिकोणमिति जो है ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनी है। पहला है त्रिगोनन और दूसरा शब्द है मेट्रन। त्रिगोनन का अर्थ जो होता है वो त्रिभुज होता है और एवं मेट्रन का अर्थ जो होता है वो मापन होता है। तो हम इसका इस प्रकार भी परिभाषा दे सकते हैं। देखिए त्रिकोणमिति जो है त्रिभुज मापन का विज्ञान है। ठीक है, और परिभाषा हम किस प्रकार दे सकते हैं, देखिए त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं कोमा कोनों की मापों तथा उससे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है
देखिए त्रिकोणमिति जो है गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं, कोणों की माप तथा उससे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है, उससे भी त्रिकोणमिति कहते हैं। तो हम ऑलरेडी देख लिए हैं जो त्रिकोणमिति के हम लोग दो परिभाषा देखे। पहला जो है त्रिकोणमिति जो है तीन शब्दों से, ग्रीक भाषा के तीन शब्दों से मिलकर बनी है। पहला त्रि मतलब होता है तीन, कोण मतलब होता है कोण, और मिति मतलब होता है मापन। तो वैसी आकृति जिसमें तीन कोण की माप होती है उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। ये पहला डिफाइन है। अब देखिए कोण किसको कहते हैं, तो दो रेखाओं के बीच जो झुकाव होता है उसी को हम लोग कोण कहते हैं। और दूसरा डिफाइन जो है हम लोग देखें, त्रिकोणमिति जो है दो ग्रीक शब्दों त्रिगोणन एवं मेट्रन शब्दों से लिया गया है। त्रिगोणन का अर्थ जो होता है वो त्रिभुज होता है और मेट्रन का अर्थ जो होता है वो मापन होता है। अतः त्रिकोणमिति जो है त्रिभुज मापन का एक विज्ञान है। त्रिकोणमिति, और इसका हम डिफाइन कैसे दे सकते हैं, तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं एवं त्रिभुज के कोण की माप तथा उससे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। अब देखिए त्रिकोणमिति जो है स्पेशली समकोण त्रिभुज में बनता है। राइट एंगल ट्रायंगल। तो समकोण त्रिभुज, सबसे पहले प्रश्न यह होता है जो समकोण त्रिभुज कहते किसको हैं, तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखिए तो इसका ये जो कोण है ये यही होता है 90 डिग्री का, तो इसी को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये कोण जो होता है ये कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अगर हम इस कोण को अगर हम थीटा मान लेते हैं तो थीटा के सामने वाला जो होता है वो लंब होता है। तो थीटा के सामने वाला कौन सी भुजा है, ये, तो इसको हम लोग लंब बोलेंगे। इसका अगर हम नाम रख ले तो ए बी सी कोण को हमने थीटा माना है, तो थीटा के सामने वाला लंब होता है। तो थीटा के सामने वाले भुजा का नाम क्या है, ए बी। तो ए बी को हम लोग क्या बोलेंगे, लंब, और इसे हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब देखिए, और 90 के सामने वाला जो है, हमेशा 90 के सामने वाला ऑलवेज जो होता है वो कर्ण होती है, और कर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हाइपोटेनस। और जो एक भुजा बच जाती है उसे हम लोग आधार कहते हैं, यानी कि बेस। ठीक है, फिर देखिए इसमें मात्र दो ही कंडीशन होता है। अब हम लोग दूसरा कंडीशन पढ़ते हैं। फिर हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया,
तो समकोण त्रिभुज किससे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो पिछले त्रिभुज में हमने कोण सी को थीटा माना था। अब अगर हम फिर से हम नामांकन कर लेते हैं, जैसे ए बी सी, तो हमने इसको थीटा माना था, ठीक है, इसको थीटा माना था। तो थीटा के सामने वाला लंब हो गया था और 90 के सामने वाला कर्ण हो गया था, और जो एक भुजा बच गई थी उसे हमने आधार कहा था। तो अगर ये कोण थीटा होगी तो ये कोण जो है, कोण एंगल ए, ये हमेशा 90 माइनस थीटा होगी, ठीक है। कैसे? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो अब देखिए, तो कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी, कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी जो है 180 डिग्री मेरा होना चाहिए, तभी ये मेरा त्रिभुज सही है। तो देखिए एंगल ए का मान कितना है? 90 डिग्री माइनस थीटा, प्लस एंगल बी का मान कितना है? 90 डिग्री, प्लस एंगल सी का मान कितना है? थीटा। तो देखिए ये थीटा कट गई, 90 90 कितना हो गया? 180। तो मेरा प्रूफ हो चुका है। मतलब अगर हम इसको थीटा मानेंगे तो यह जो बच जाएगा एंगल वो हमेशा 90 माइनस थीटा होगी। और हमको ये भी याद रखना है, जो 90 के सामने वाले को कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस कहते हैं, जिसको एच द्वारा सूचित कर सकते हैं हम लोग। और थीटा के सामने वाला जो होगा ऑलवेज लंब होगा, यानी कि परपेंडिकुलर यानी कि पी। और 90 माइनस थीटा के सामने वाला जो होगा वो बेस होगा, यानी कि आधार। देखिए फिर से एक समकोण त्रिभुज बनाए, तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसका नामांकन कर लेते ए बी सी। तो पिछले में हमने एंगल सी को थीटा माना था। अब अगर हम दूसरे एंगल को अगर हम लोग थीटा मानते हैं या कुछ भी मान ले, अल्फा जैसे मान लेते हैं, तो अल्फा के सामने वाला जो होगा वो परपेंडिकुलर कहलाएगा, यानी कि लंब। और 90 के सामने वाला जो होगा वो कर्ण कहलाता है, हाइपोटेनस। और ये जो बच गया इसको हम लोग आधार कहते हैं, यानी कि बेस। हमेशा इस बात को हमको ध्यान रखना, अगर हम इसको थीटा मानेंगे तो इसके सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे, और ये जो एंगल बच जाएगा उसके सामने वाली भुजा को आधार कहेंगे, और 90 के सामने वाले को कर्ण कहेंगे, ठीक है। अगर हम दूसरे एंगल को हम मान लेते हैं थीटा या अल्फा बीटा कुछ भी मान लेते हैं, तो इसके सामने वाली भुजा को परपेंडिकुलर यानी कि लंब कहेंगे, 90 के सामने वाले को कर्ण कहेंगे, और जो एंगल बच जाएगी उसके सामने वाले को हम लोग आधार कहेंगे, या जो भी भुजा बच जाएगी उसको हम लोग आधार कहेंगे। अब इसी के संबंध में एक थ्योरम दिए थे पाइथागोरस साहब। देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? कर्ण स्क्वायर यानी कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। जैसे देखिए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं,
तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो 90 के सामने वाले को कर्ण यानी कि एच, अगर हम इसको थीटा मान ले तो इसके सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे, लंब परपेंडिकुलर पी द्वारा सूचित करेंगे। और ये जो है इसको हम लोग बोल दिए थे, अगर ये 90 इसको अगर थीटा मानेंगे तो ये 90 माइनस थीटा होगी। और ऐसे भी जो भी भुजा बच जाएगा उसको हम लोग आधार यानी कि बेस कहेंगे। अब यहाँ से अगर हम h का वैल्यू निकालेंगे तो इधर स्क्वायर है, उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, यानी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहीं से हम और फार्मूला को ड्राइव कर सकते हैं, यानी कि अभी हमने एच स्क्वायर बराबर निकाला, फिर से अगर हम पी स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो यहाँ प्लस बी स्क्वायर है, इधर आएगा तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला हो जाएगा पी स्क्वायर। यानी कि एच को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण, यानी कि कर्ण स्क्वायर माइनस बी को क्या बोलते हैं, आधार, तो आधार स्क्वायर बराबर पी को क्या बोलते हैं, लंब स्क्वायर। ये फॉर्मूला मेरा तैयार हो जाएगा। अब यहाँ से अगर इस फार्मूला को हम सीधा करके लिखें तो इस फार्मूला को अगर हम सीधा करके लिखेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर और माइनस आधार स्क्वायर, यानी कि पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ से सिर्फ अगर हम p का वैल्यू निकालेंगे तो ये स्क्वायर है, इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तीसरा अगर फॉर्मूला हम ड्राइव करना चाहें, मतलब तीन फॉर्मूला इससे ड्राइव होती है। एक एच स्क्वायर बराबर क्या होगा, ठीक है, दूसरा फॉर्मूला ड्राइव होता है एक बार पी स्क्वायर बराबर क्या होगा, और तीसरा फॉर्मूला एक बार बी स्क्वायर बराबर क्या होगा। यानी कि यहाँ से अगर हम बी स्क्वायर का वैल्यू निकाले तो ये प्लस पी स्क्वायर है, इधर आएगा तो माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एच को हम क्या कहते हैं, कर्ण, यानी कि कर्ण स्क्वायर माइनस पी को क्या कहते हैं, लंब, तो लंब स्क्वायर बराबर बी को क्या कहते हैं, आधार, यानी कि आधार स्क्वायर हो जाएगा। अगर इस फॉर्मूला को हम सीधा करके लिखना चाहें तो फॉर्मूला मेरा बन जाएगा आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आधार को हम लोग किसके द्वारा सूचित करते हैं, b, तो बी स्क्वायर बराबर कर्ण को किससे सूचित किया जाता है, h, तो एच स्क्वायर माइनस लंब को किससे सूचित करते हैं, तो पी स्क्वायर बन जाएगा फॉर्मूला। अब यहाँ से अगर हम सिर्फ b का वैल्यू निकालेंगे तो ये स्क्वायर है, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, रूट, यानी कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो हमको इस फॉर्मूला इतना ड्राइव किए, लेकिन हमको इसमें मात्र तीन ही फॉर्मूला याद रखना है। एक एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, दूसरा फॉर्मूला यहीं से हम ड्राइव कर लेंगे पी स्क्वायर बराबर, तो ये एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और तीसरा फॉर्मूला बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक, चलिए अब हम इस पर कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे ये रहा समकोण त्रिभुज मेरा, ये कोण 90, अगर ये 7 है, ये 5 है, तो ये कितना निकलेगा, यही हमको निकालना है। तो देखिए हम जानते हैं 90 के सामने वाले को कर्ण कहते हैं और हमको कर्ण बराबर निकालना है। ठीक, तो कर्ण यानी कि एच स्क्वायर निकालना है, तो एच स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है मेरा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर की कौन होता है, ये वाला, यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस बी कितना है मेरा 5, तो 5 का स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर निकल रहा है। देखिए तो एच स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर 49 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो एच स्क्वायर बराबर मेरा निकल जाएगा 74। लेकिन यहाँ हमको सिर्फ h लिखना है, तो h बराबर ये स्क्वायर है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट, यानी कि 74 निकल गया रूट अंडर में।
ठीक है, फिर से देखिए आगे। जैसे ये 8 है, ये 3 है, तो ये कितना निकलेगा? ठीक है, ये 90। चलिए, तो यानी कि हमको कर्ण दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, आधार निकालना है, यानी कि 20 बेस आधार। और आधार निकालने के लिए फॉर्मूला मेरा क्या है होगा, अभी तुरंत बताए हैं ऊपर पे। आधार निकालने के लिए फॉर्मूला होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो देखिए बराबर रूट अंडर कर्ण कितना है, 90 के सामने वाले को कर्ण कहते हैं 8, तो 8 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। तो देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 माइनस 3 का स्क्वायर 9, और 64 में से 9 अगर घटाएंगे तो मेरा निकलेगा 55, यानी कि आधार मेरा कितना हो गया 55। फिर देखिए आगे और इस पे जैसे ये 12 है, ये 8 है, तो ये कितना निकलेगा? तो फिर देखिए ये 90 होता है, और 90 के सामने वाले को ऑलवेज हम लोग कर्ण ही कहते हैं, यानी कि कर्ण बराबर निकालना है। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो एच का वैल्यू जब निकालेंगे तो रूट अंडर में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो बराबर रूट अंडर लंब यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस आधार है 8, तो 8 का स्क्वायर। देखिए 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस 8 का 64। अब हम इसको अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 208, और 208 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4√13 आएगा। ठीक है, और एक आसान तरीका से भी हम इसको निकाल सकते हैं। जैसे ये 8 है, तो ये 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 × 2, यानी कि 4 दूनी 8। और देखिए ये 12 है, तो इस 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 × 3, यानी कि 4 तिया 12। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, तो यहाँ भी कन्फर्म 4 आएगा ही आएगा। ठीक है, उसके बाद कर्ण निकालना है, या लंब निकाले या आधार निकाले, हमेशा रूट होता ही है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, लंब और आधार में और कर्ण में अंतर क्या है, जब लंब या आधार निकालते हैं तो घटाते हैं, लेकिन जब कर्ण निकालते हैं तो हम लोग जोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, ये जल्दबाजी में निकल जाएगा 4। देखिए अब 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो 9 + 4 कितना हो गया 13। देखिए उस समय भी 4√13 निकला था, अभी भी 4√13 ही निकला है।